हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि हमारी मेज़ पर इस वक्त कोई ऐसे औज़ार तक मौजूद नहीं है जिससे ये ज़ाहिर करना चाहें कि हम जो वज़ीर आज़म की कल होने वाली ओपन हार्ट सर्जरी है उस बारे में गुफ्तगू करेंगे। आपने दीगर चैनल्स पे देख ही लिया होगा, दस्तानों से ले के आलात जर्राही तक सब कुछ मौजूद था, लेकिन क्योंकि उनके ख्याल में बड़ी ख़बर है। बहरहाल, और उसकी एक बड़ी वजह हमारी गुर्बत भी है। इस तरह के ग्राफिक्स जो कि मशीनें बड़ी महंगी आती हैं। जी सर, वैसे भी हम आको पंक्चर पे यकीन रखते हैं, यूं है ना। सही बात तो है। वो चुभाव तो वो जो है तो आपने कुछ इस बारे में कहना है वज़ीर आज़म की ओपन हार्ट सर्जरी के हवाले से? कोई ऐसे तो वैसे मेरे ख्याल बहुत डिबेट हो गई है। कुछ हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल मामूली बात है, कुछ कहते हैं बहुत लाइफ थ्रेटनिंग बात है। आई थिंक वेट एंड सी करना पड़ेगा। इस वक्त उनकी सक्सेशन प्लान पे भी डिबेट हो रहा है कि जी अगर वज़ीर आज़म बीमार हैं तो मुल्क कौन चलाएगा, जैसे पहले कोई मुल्क चला रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर अब मज़ीद बात करने का कोई फायदा जैसे वही मुल्क चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे सही कोई भी मुल्क चला रहा हो सर, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन ये ऑटो पायलट पे चल रहा है मुझे तो लगता है, लेकिन बहरहाल छोड़ दें। हाँ सो सॉरी, मेरे मुंह से निकले कुछ बातें जो है ना चौक में नहीं करनी चाहिए, अंडरस्टूड होती हैं। यार मैं कितना घटिया आदमी हूँ। चलो सही, कभी बड़ी देर की मेहरबान आते आते। बहरहाल, जैसे मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती, तो उसके बाद अगर किसी चीज़ के बारे में कहा जाता है कि उसकी कोई सरहद नहीं होती, तो वो है सोशल मीडिया। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चारसद्दा से 2 साल पहले गुम होने वाला एक बच्चा कहाँ से मिलता है? भारतीय रियासत राजस्थान की एक जेल से, गंगानगर पुलिस स्टेशन। और ये सब कैसे हुआ ये तो नहीं पता। वालिदैन बहुत परेशान थे। पहले उनकी कहानी सुन लीजिए जो हमने एक पैकेज की शक्ल में तैयार की है, फिर इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। सुनिए। 7 साल तुफैल 2 साल पहले चारसद्दा के इलाके सदरियाब से लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की FIR ताना पड़ांग में दर्ज करा ली गई थी। सोशल मीडिया के मुताबिक लापता तुफैल गुज़िश्ता 45 दिन से भारतीय रियासत राजस्थान के गंगानगर थाने में मौजूद है। एक नेक दिल समाजी कारकुन सजीवा परेरा ने एक बैनर में बच्चे की गुमशुदगी का ऐलान भी अवेजा कर रखा है। नेट पे पता चला था, दी की थी इस बच्चे के बारे में खबर और तस्वीर देखी थी, फिर इसकी नानी आ गई थी, उसने बता दिया तफसीलन। तो मैंने जहाँ तक कोशिश की, मैं इस्लामाबाद तक मैंने कोशिश की, सफारत खाने तक इस बच्चे की पूरी कवायद भिजवा दिए, उसकी तस्वीर भिजवा दिए, ताकि अगर हो सके तो उन लोगों के ज़रिए, मतलब वो करेगा सफारत खाने के ज़रिए ये काम हो सकता है, आम बंदा तो नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर बच्चे की तस्वीर देखकर घर वालों ने तुफैल की हिंदुस्तान में मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। मेरे दोनों ममालिक के सरबराहान से अपील है कि खुदारा मेरे बेटे की वापसी के लिए इक़दाम करे, क्योंकि हमसे ये बिस्तर मौत से ज्यादा अज़ियतनाक सदमा बर्दाश्त नहीं हो सकता। तुफैल की छोटी बहन भी भाई की गुमशुदगी के सदमे से निडाल है और भाई की वापसी की राह तक रही है। कैमरामैन इमरान हसन के साथ जहांगीर खान, डॉन न्यूज़, चारसद्दा। जी आपने देखा, तुफैल इस्माइल नामी इस बच्चे की उम्र अब 9 साल हो चुकी है। किसी को नहीं पता था। उनके वालिदैन चारसद्दा में अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। ड्यूरिंग द शिफ्टिंग जो है ये बच्चा गुम हुआ, और वो भारतीय रियासत राजस्थान कैसे पहुंचा ये बात तो आगे जाके सामने आएगी। लेकिन वहाँ पर भारतीय जेल में एक समाजी कारकुन, जैसे सजीवा परेरा नामी एक समाजी कारकुन गई, उन्होंने उस बच्चे का एक पैम्फलेट सा बनाया, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड किया। अब जाहिर है भारत के अंदर वो सारा सोशल मीडिया पे अगर ट्वीट या फेसबुक पे आया भी तो किसी ने नोटिस नहीं किया, बल्कि इस तुफैल इस्माइल के नाना जो कि सऊदी अरब में थे, उन्होंने कहीं फेसबुक पर वो पोस्ट देखी और उन्होंने कहा कि ये उनका नवासा है। उन्होंने फिर चारसद्दा में उनके अपनी बेटी के घर इत्तला दी कि जिस बेटे को वो तलाश कर रही हैं वो दरअसल भारतीय रियासत राजस्थान के गंगानगर पुलिस स्टेशन में बंद है। तो अब जाहिर है वालिदैन जो है चारसद्दा के एक नवाई गांव में रहते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या करना है। फ़िलहाल तो उन्होंने अपील की है पाकिस्तानी हुकूमत से और भारतीय हुकूमत से भी कि ये कोई मसला इतना बड़ा नहीं है कि जिसको आप जो है कोई ऐसा आपस में तनाव का मसला बना ले, तो इसको हल कर दें। जी, और मतलब अब इस स्टोरी को शो की बिगिनिंग में डिस्कस करने का मकसद एक तो ये भी है कि हम ये भी बात करें कि सोशल मीडिया किस किस तरह का इस्तेमाल हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि अगर कोई भी साहिब इख्तिदार पाकिस्तान में या भारत में है या उस तक ये खबर पहुंच सकती है
तो अगेन ये कोई इतना बड़ा मुश्किल मसला नहीं है हल करने के लिए। एक छोटा सा बच्चा है, 9 साल उम्र है अभी, बिल्कुल 2 साल पता नहीं उसने किस तरह गुजारे हैं, हमें नहीं पता कि वो 4 सदा से राजस्थान कैसे पहुंचा, लेकिन अगर इस बच्चे को वापस अपने ख़ानदान तक पहुंचाया जा सके तो इससे बड़ा कोई नेकी का काम नहीं हो सकता मेरी नज़र में। वैसे हालिया बरसों में पहले बहुत तकरीबन नामुमकिन था जी, लेकिन पिछले 3-4 साल में लचक तो आई है। दोनों मुल्कों की हुकूमतों के दरमियान इस तरह के केसेस के बारे में। मसलन एक 7 साल बच्चा जो है वो ओकाड़ा की तरफ से सरहद पार कर गया था, वो रहा वो कोई, लेकिन वो 1-8 साल की कोशिशों से वो वापस आ गया। अच्छी बात यह है कि यहाँ के जो फलाही इदारे हैं और वहाँ के जो फलाही इदारे और सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें हैं वो यकजाई के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है प्रेशर डालती हैं, मुस्तकिल हुक्काम के साथ इन टच रहती हैं और उन्हें याद दिलाती रहती हैं, तो इससे बड़ा फ़र्क एक पड़ रहा है। हाल ही में एक केस था आज़ाद कश्मीर का कि एक बाप जो कि 90s में आया था, फिर उसने लोकल औरत से शादी कर ली थी, तो वो 3 साल के बच्चे को लेके वहाँ श्रीनगर चला गया था, तो अब वो बच्चा भी वापस आ रहा है। गीता का केस, हाँ गीता का केस है। तो हालात जो हैं वो बदल रहे हैं और मेरा ख्याल है कि चूंकि पहले लोगों को पता नहीं था तो वो प्रेशर डालने की पोजीशन में भी नहीं थे और हुक्काम भी ये कहते थे कि चूंकि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो कुछ होना है बुरा ही होना है, तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते थे। लेकिन अब इस मसले को मेरा ख्याल है अलग से देखने की कोशिश की जा रही है। अभी बहुत अरसा हो गया मैंने मछेरों के बारे में कोई इतनी बड़ी खबर नहीं सुनी, वरना तो हर महीने कोई ना कोई कश्तियाँ वश्तियाँ पकड़ी जाती थी, लेकिन अब बहुत अरसे से मैंने कम से कम सुनी नहीं है मैंने। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट। जी हाँ, मुझसे एक बात भी और साबित होती है कि एक तो पब्लिक प्रेशर कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, और हाल में ही हमने 2 केसेस इस तरह के देखे हैं। एक तो अलीशा जो ख्वाजा सिराज जिनको गोली मारी गई थी, ठीक है, उसमें भी पब्लिक प्रेशर पर ही कार्रवाई हुई है। और दूसरा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का केस था जो गोजरा होने से बचा है, और यहाँ पर भी पब्लिक प्रेशर। तो ना सिर्फ सोशल मीडिया की सरहदें नहीं हैं, इंसानियत की भी सरहदें नहीं हैं, और यही एक टेक्निक है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत पावरलेस समझते हैं, और क्यों ना समझें, लेकिन ये हमारे पास एक मीडियम है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी अगले सेगमेंट में आपको थोड़ी और मिसालें भी मैं देता हूँ। वो लोकल बच्चा सोशल मीडिया को किस तरह, वो लोकल बच्चा जो 4 साल अब्दुल्ला था, वो जो सीवीयू, उस पर भी अभी बात, जी हाँ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो हालिया बरसों में हुआ था, जो अब काफी वो लोग खुद ही कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। जी, और ऐसा ही होना चाहिए। हुकूमतों का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर आप ओवरऑल सोशल मीडिया पे देखें तो वो आपको वो एनिमोसिटी या वो दुश्मनी नजर नहीं आती जिसका मुजाहरा दोनों ममालिक, वो भी नजर आती है। 7-8 साल पहले बड़ी अभी भी है, ठीक ठाक गालियां अभी भी है, लेकिन उसके साथ, लेकिन उस पिक्चर की दूसरी साइड भी मसला क्या होता है जी, जो गाली देने वाले होते हैं ना, वो थक जाते हैं, नहीं वो थक भी जाते हैं सर, और वो विजिबल ज्यादा होते हैं, ठीक है। जो प्यार मोहब्बत की बात करता है ना, उसको इतनी रीट्वीट्स नहीं मिलती। और मसला ये कि नफरत को, जैसे नफरत की सियासत भी जो है उस बहुत अट्रैक्टिव होती है, उसी तरह ये नफरत पड़ी फॉर शॉर्ट टाइम। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि लोग एक दूसरे को सुनना सीख रहे हैं, बिल्कुल, तो सुनना सीख रहे हैं। वी आर होपिंग के कोई ये भी सुन ले, इसकी कहानी भी सुन ले, ये कहानी सुन ले, और हमारा फॉरेन ऑफिस कम से कम अगर इसी बहाने अब्दुल बासित साहब ही है ना एम्बेसडर दिल्ली में। जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है कि अब अगर उन तक ये खबर पहुंच गई है, और आई एम श्योर कि सोशल मीडिया वो भी इस्तेमाल करते होंगे, तो ये उनकी जिम्मेदारी भी है, और मेरा ख्याल है कि वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट करें, और अगर इजाफी दिलचस्पी लें तो ये मामला बहुत जल्दी हल हो सकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद आते हैं तो एक आध पाकिस्तान की हालिया मिसाल भी कोट करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से कि कैसे बच्चे बाजियाब हुए, और कुछ आपको ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के हवाले से भी ज़रार ने आज खासी रिसर्च किया है, आगाह करेंगे कि अगर कोई बच्चा गुम होता है तो किस तरह उसे ढूंढने के लिए सोशल मीडिया कलीदी किरदार अदा कर रहा है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी आपने तुफैल इस्माइल की कहानी सुनी, और हम सब उम्मीद करते हैं, हम सब दुआ करते हैं कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान वापस लौट जाए। आपको एक और कहानी अब सुनाते हैं जो जिसमें भी सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। कुछ रोज़ पहले फेसबुक और ट्विटर पर एक बच्चे की तस्वीर पोस्ट की गई। ये बच्चे का नाम था अब्दुल्ला, और ये कराची के क्लिफ्टन 2 दरिया के इलाके में
ये बच्चा मिला गया था और जाहिर है कि किसी को नहीं पता था कि ये किसका बच्चा है और इसको किसके हवाले किए जाए। चुनांचे ईदी फाउंडेशन ने इनको अपने पास रख लिया। अब जैसे ही इनकी तस्वीर सोशल मीडिया में शाया हुई तो बाद में पता लगा कि इनके वालिद का नाम इकबाल चौधरी था और इनकी सुतेली माँ हलीमा ने शायद इनको दो दरिया के इलाके में सिर्फ छोड़ दिया और ख़ुद वापस अपने घर मनसेरा चली गई। अभी भी कोशिश जारी है कि इसको अपने ख़ानदान तक वापस पहुंचाया जाए। पॉइंट ये है कि अगेन ये भी एक सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल करने के बाद इस बच्चे की शनाख्त हुई। 4-5 साल पहले शायद इस प्रोसेस में 6 माह साल भी लग जाता या शायद ये बच्चा कभी अपने वालिद के साथ वालिद को दोबारा वापस ना होता। अब जहाँ तक मिसिंग पर्सन्स और गुमशुदा बच्चों का सवाल है तो मैं आपको एक लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की मिसाल देता हूँ कि 2014 से दोनों ने एक प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश किया है कि जैसे ही उनके पास कोई इत्तलाए गुमशुदगी आती है ख़ासतौर पे बच्चों की, तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। इनफैक्ट न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का एक डेडिकेटेड ट्विटर अकाउंट है NYPD मिसिंग, जहाँ पर हर एक मिसिंग पर्सन की तस्वीर, कुछ डिटेल्स कि कहाँ पिछली दफ़ा नज़र आए थे वगैरह वगैरह वहाँ पर पोस्ट हो जाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट रही है क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि उसकी तस्वीर पोस्टर्स पे लगती थी, किसी ने देखी ना देखी, लेकिन अब क्योंकि इतने वहाँ पे ट्विटर यूज़र्स हैं, फेसबुक यूज़र्स हैं, वहाँ से वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चले जाती हैं, तो इसकी सक्सेस रेट तकरीबन 300-400% ज़्यादा है पुराने सिस्टम से। अब इसके साथ साथ बहुत एप्लीकेशंस और वेब सर्विसेज भी लॉन्च हुई हैं, जैसे secureachild.com। ये एक नेटवर्क है जिस पर अगर आप अपने आप को रजिस्टर करें, अपने बच्चों को रजिस्टर करें, तो जब भी आपका फॉर एग्जांपल गुमशुदगी हो जाए, बच्चा आपका नहीं मिल रहा, लापता हो गया है, तो आप इनको कांटेक्ट करते हैं और ये डायरेक्टली वाया सोशल मीडिया अपनी पूरी नेटवर्क को इन्फॉर्म करते हैं और जो भी पुलिस डिपार्टमेंट और लोकल न्यूज़पेपर्स या मीडिया चैनल्स हैं ऑटोमेटिकली उन तक खबर पहुंचा देते हैं। अब पाकिस्तान में एस्टिमेटेड 25 मिलियन फेसबुक यूज़र्स हैं और तकरीबन 3.5 मिलियन या 4 मिलियन ट्विटर यूज़र्स हैं और हमारे पास बहुत सारे बहुत काबिल वेब डेवलपर्स और ऐप डेवलपर्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की एप्लीकेशन बिल्कुल बन सकती है, बननी चाहिए, और फिर आप इसको वेरियस डिपार्टमेंट्स, ईदी फाउंडेशन, ट्रस्ट वगैरह वगैरह के साथ लिंक कर सकते हैं। ये भी मुमकिन है। और अगर आपका ख्याल है कि नहीं यार ये तो सिर्फ गोरों के काम है, हम कैसे ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको 2 मिसालें दूंगा भारत की, जहां सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मिसिंग पर्सन्स और किडनैप्ड पीपल, चिल्ड्रन को वापस अपनी फैमिलीज के साथ मिलाया गया है। एक इसी साल जनवरी की एक खबर है कि एक 19 साल लड़की को अगवा किया गया था कुछ ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने, और वो ट्रेन से उसको ले जा रहे थे किसी और जगह जहाँ पर उनका फिर जिनसी फरोख्त उन्होंने करना था। तो अब इस लड़की को के पास एक कलम उसको मिल गई, एक छोटे सा रसीद मिल गई, उसके ऊपर इसने जल्दी से एक नोट लिख कर एक और मुसाफिर को दे दिया। अब उसने देखा, उसने उसकी तस्वीर खींची और उसने व्हाट्सएप के जरिए अपने एक और रिश्तेदार को दिया। उस रिश्तेदार ने उसकी तस्वीर लेकर रेलवेज, इंडियन रेलवेज के ट्विटर अकाउंट को टैग कर दिया। ये किस्सा ट्रेन चलती रही और ट्विटर पर यह किस्सा चलता रहा। एंड में क्या हुआ कि आखिरकार पुलिस तक इत्तला पहुंच गई और जब ट्रेन अगली स्टॉप पर रुका तो वहां पर पुलिस इनका इंतजार कर रही थी और लड़की को किडनैपर से आज़ाद कर दिया। इसी तरह की एक और स्टोरी भी है और वो इनफैक्ट पिछले हफ्ते की कहानी है कि 4 साला अवानी जैन नागपुर रेलवे स्टेशन पर गुम गई। हुआ क्या कि वो अपनी माँ और चचा के साथ थी, तो वो आगे निकलने लगे, जाहिर है कि बहुत रश था, बहुत क्राउड था, और ये लड़की पीछे रह गई। तो जो रेलवेज मिनिस्टर हैं वहाँ के, सुरेश प्रभु, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की इस बच्ची की जो एक रेलवे पुलिस ऑफिशियल के साथ खड़ी हुई थी अपने फेसबुक पेज पे। वहाँ से ये शेयर होते होते मिनट्स के अंदर 200 से ज़ायद व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पहुँच गई। और उसके बाद क्या पता लगा कि उनकी जो वालिदा थी वो भी एक उस व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर थी। उसने देखा, उन्होंने कहा ये तो मेरी बेटी है, इर्द-गिर्द देखा बेटी नहीं है उनके पास, और फिर आखिरकार वो मुड़ के वापस गई और विदिन 20 मिनट्स फेसबुक पोस्ट के 4 साल अवानी जैन एक बार फिर अपने वालिदा के साथ थी। तो ये होता है, सही बात। और क्योंकि वेकेशंस भी हो रही हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की, कॉलेज स्टूडेंट्स की,
तो ज़रार ने जो सजेशन दी है कि कोई ऐसी ऐप डेवलप कर सकें अगर हम लोग जो कंट्री वाइड कोई क्योंकि हमने 2-4 और भी देखी, सिक्योर चाइल्ड या इस तरह की वो कि जहाँ पे एक नेटवर्किंग हो सके। और इसके अलावा ये इससे भी ज़रूरी शायद ये है कि जो वालिदैन ऐसे बच्चों को इस तरह छोड़ देते हैं उनके लिए भी कोई ना कोई सज़ा या कुछ होना चाहिए। बहुत सारे ममालिक में कानून बन गया है कि आप एक ख़ास एज से कम उम्र के बच्चों को घर में अकेला नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत में, वरना आप पे मुकदमा चल सकता है। पाकिस्तान में भी ऐसा कानून बनना चाहिए। मैं सोच रहा था ये 4 साल अब्दुल्ला जो 2 दरिया से मिला है, इसकी सौतेली माँ ने इसे 2 दरिया पे छोड़ दिया। अब इसकी माँ को क्या सज़ा मिलेगी, या उस जापानी का जिसका आया है वो कि उसने अपने बेटे को सरजनिश करने के लिए वो शरारतें कर रहा था पार्क में, उसने रास्ते में जंगल में छोड़ दिया, वहाँ रीच और वो बच्चा अभी तक लापता, वो बच्चा लापता है। 130 पुलिस वाले उसके पीछे लगे हुए। बरतानिया में एक औरत है, हॉलीडे पे गई 4 दिन की, और पीछे एक टॉडलर को और उससे बड़े 5-6 साल का बच्चा था, दोनों को छोड़ के चली गई। तो ऐसे वालिदैन के लिए भी तो कोई सज़ा हो, बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए, जहाँ तक अभी हमने तो सिर्फ गुमशुदा लोगों की बात की है ना, सैलाब जब आया था कश्मीर में और इंडिया में भी सैलाब आया था, तो बहुत सारे जो रेस्क्यू एफर्ट्स थे वो भी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेट हुई थी। तो ये भी एक पीपल्स पावर के एक आउटलेट है मेरी नज़र में। और इस पर भी जितना हम गौर करें, जितने हम इस पे ऐप्स बनाएं फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, आई थिंक बेहतर है। क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। ये बिल्कुल कम खर्च, बालानशी, जीरो कॉस्ट पर आप एक मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी सोशल सर्विस होगी, और ज़ाहिर बातें करने हमारी तरह से बेहतर है कि कुछ काम किया जाए और ऐसी कोई ऐप डेवलप की जाए। कोई गाइडेंस चाहिए तो वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू विद द रिसर्च। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं न्यूज़ अपडेट्स के, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और थोड़ी बात हो जाए बजट की। गो के बजट हमें भी उतना ही समझ आता है जितना आपको समझ आता है, और अभी हमने भी ज़्यादा समझ आता है, आप लोगों को शायद ज़्यादा समझ आता हो फ्रैंकली, क्योंकि अभी वही बात की गई कि वज़ीर आज़म ने जो है बज़रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनी काबीना से ख़िताब भी किया और कहा 3400 अरब रुपए का जो बजट है वो अखराजात के हवाले से, और 800 अरब रुपए जो है वो तरक्याती कामों की मद में डाले गए हैं। तरक्याती कामों से जो है ना टारगेट कभी रीच हुआ है किसी तरह का, मुझे तो नहीं याद यार अभी से आप मतलब जो भी इमरान खान साहब को वैसे थोड़ा खतरा है इस बात से, वीडियो कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई हैक कर ले और कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इसमें से निकल जाए। मतलब अगर हमारे बजट में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो बस फिर मैं बहरहाल तरक्याती कामों की जो टॉफ़ी दी जाती है उससे फिर अवाम एक दफ़ा 1 साल के लिए फिर ये समझते हैं कि कोई बहुत ज़बरदस्त काम होने जा रहा है। ज़ाहिर है सारे साल आप देखते हैं वज़ीर आज़म एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसी डैम का इफ्तिताह करते हैं, किसी बड़ी सड़क का इफ्तिताह करते हैं, किसी बड़ी वाटर सब स्कीम का इफ्तिताह करते हैं, एयरपोर्ट्स का इफ्तिताह करते हैं। ऐसी जगह जहाँ शायद जहाज़ जाता भी नहीं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा इफ्तिताह हो जाता है। तो अवाम का ख्याल होता है कि जनाब अब तो ज़ाहिर है एक वो कहा गया है 2018 तक सभी सब्र करें, तो वो लिहाजा। लेकिन क्या ये जो सारी सूरत हाल है क्या ऐसी ही होती है? क्योंकि ज़ाहिर है इन तमाम तरक्याती मंसूबों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे मुख्तस भी हो जाते हैं बजट में, मगर क्या दिए जाते हैं? हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं कुछ 3 सूबों के, जिसमें पंजाब शामिल नहीं है। ज़ाहिर है वो सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ कहा जाता है बहुत डेवलपमेंट भी हो रही है, मेट्रो भी बन गया है, ऑरेंज लाइन भी अब बन रही है। लाहौर की बात कर रहे हैं जी, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। लाहौर की बात मिसालें आप सारी लाहौर की दे रहे हैं, बात पंजाब की कर रहे हैं। ओह सर, तो चलें बिल्कुल ठीक है। जैसे इस्लामाबाद की बात को पाकिस्तान की बात नहीं माना जाता, तो ये वो वाला वो उनका बड़ा जो है साउथ पंजाब वालों का सबसे बड़ा शिकवा ये है कि जितना लाहौर और जायज शिकवा है बजट है। अच्छा, बाहर आप तो साउथ पंजाब में घूम के जाएं तो आपको पता लगेगा नॉर्थ साउथ का क्या फर्क होता है। 2015-16 में कराची का बहुत बड़ा मसला है पानी का, ठीक है। तो ग्रेटर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने 13.25 अरब रुपए रखे, और मुख्तस जो किए गए इस साल के लिए 50 करोड़ रुपए के जनाब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाए। अच्छा, पहले ये वाज़ेह कर लें, आप बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी, वही तरक्याती जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मंसूबे दूसरे सूबों को, बिल्कुल यही है।
तो वो ग्रेटर सप्लाई वाटर प्रोजेक्ट के लिए 13.25 अरब रखे गए, मुख्तस इस साल के लिए 50 करोड़ थे, लेकिन दिए जो गए पैसे वो थे सिफर यानी शून्य। और उसके अलावा एक ग्रीन बस सर्विस का बहुत सुन रहे हैं कि कराची में जो है 50 करोड़ बच गए, बिल्कुल। और ग्रीन बस सर्विस के बारे में बात हुई सिंध में, कराची में खसूसन के ट्रांसपोर्ट का मसला 16 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 8 अरब इस बरस मुख्तस किए गए, लेकिन एक धेला भी रिलीज़ नहीं किया गया। बस को कराची यूनिवर्सिटी, डाओ यूनिवर्सिटी और लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की एक्सटेंशन वगैरह भी शामिल हैं, जिसमें मुख्तस तो सारे पैसे कर दिए गए लेकिन रिलीज़ एक पैसा नहीं किया गया। बलूचिस्तान, ज़ाहिर है आपने माजी में भी देखा आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान पैकेज था, और बलूचिस्तान पे ख़ुसूसन जो बात की जाती है कि वहाँ डेवलपमेंट के लिए बहुत संजीदा हैं हमारे हुक्मरान, तो वहाँ पर ज़ियारत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1 अरब का था, मुख्तस 1 अरब किया गया, लेकिन रिलीज़ उसमें भी ज़ीरो यानी सिफर किया गया, कोई पैसा रिलीज़ नहीं किया। सुई टाउन डेवलपमेंट, वहाँ पर भी 30 करोड़ रखे गए, 10 करोड़ इस साल मुख्तस से, लेकिन कोई पैसा रिलीज़ नहीं किया गया। कोयटा में टेक्निकल कॉलेज बनाने के लिए 62 करोड़ रखे गए, मुख्तस भी उतने ही कर दिए गए, मगर रिलीज़ कोई पैसा नहीं किया गया। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी किला सैफुल्ला कैंपस को बनाने के लिए 54 करोड़ रुपए रखे गए, मुख्तस भी किए गए, लेकिन बनाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कोहलू ग्रिड स्टेशन 33 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, 33 करोड़ मुख्तस किए गए, लेकिन जो है रिलीज़ कुछ भी नहीं किया गया। रिलीज़ नहीं किया गया तो ये जो घरों से, ये मैं भी यही बोलने वाला था कि वैसे रिलीज करने की जरूरत क्या है? ये कब मुख्तस हुए थे? ये खुद मुख्तस, ये खुद मुख्तस हुए हैं, तो बिल्कुल। ये भी तो किसी खुद फंड से निकाले गए। देखें आप, मतलब क्या पता नहीं क्यों दोनों दो रहे हैं कि बलूचिस्तान को पैसे नहीं मिले। आप किसी भी बेकरी में चले जाओ तो 5-6 करोड़ तो वहां से निकल आते हैं यार। देखें anyway, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है इसमें। साइंस ये होती है कि बजट बना देते हैं हम, तरक्याती मंसूबे आपने रख दिया 800 अरब के पिछले, और ताकि आवाम खुश हो जाए। जब आखिरी पहले आधे महीने में, जब 6 महीने बाद ना एहसास होता है कि टैक्स टारगेट पूरा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो बाकी जो सारे चीज़ें हैं ना वो दूसरे हेड्स की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाती है। पहला जो कट पड़ता है और वो जो कारी ज़र्ब लगती है वो लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर ही लगती है। ज़ाहिर बजट कौन डेवलपमेंट के लिए बनाता है? अच्छा, एक तो चलो यार, एक तो होती है ना कि आपने फंड्स एलोकेट किए, आपने फंड्स रिलीज किए, बिल्कुल। इस दफा तो क्या हुआ है कि इस डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक जो 45 प्रोजेक्ट्स जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने प्रपोज किए थे वो सारे के सारे ड्रॉप हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। और उसमें और कंटेनर लेके आओ सर, मतलब और सीपैक सुने ना, सीपैक के लिए मगरबी रूट जो कि DI खान से इस्लामाबाद तक का पूरा बनाना था, 68 अरब रुपए लागत है इसकी, 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए, और एक धेला भी जो है इसके लिए रिलीज़ नहीं किया गया। मगरबी रूट ज़मीन की ख़रीदारी थी, वो भी 60 अरब रुपए की थी, 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए, लेकिन कुछ ख़रीदारी नहीं की गई। और उसके अलावा भी हाईवेज़ हैं, सड़कें हैं, मानसहरा तरक्याती पैकेज है जो कि वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया, 93 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए मुख्तस भी कर दिए गए लास्ट मिनट। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के आपने हालिया दौरों में देखा, लेकिन रिलीज़ कुछ नहीं किया गया। अच्छा, पता है एक और भी मसला है मुबशर, ठीक है, अब यहाँ तो चलो 0 चल रहा है, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि मतलब इतना एलोकेट किया जाता है, उससे कम रिलीज होता है, लेकिन जो अमाउंट रिलीज होता है वो भी खर्चा नहीं जाता और फिर वो लैप्स कर जाता है। और अब लैप्स का मसला ये है कि एक दफा जब PSDP के फंड्स लैप्स हो जाएं तो फिर वो आपको वापस नहीं मिलते। अब मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की 3 मिसालें देता हूँ जल्दी जल्दी, टाइम कम है। 2012 और 13 में शेयर था 93 बिलियन, रिलीज सिर्फ 20 बिलियन हुए, और वो ही सारा डिसबर्स हुआ है। सिर्फ 3 मिसालें हैं पिछले 10 सालों में जब रिलीज अमाउंट स्पेंड भी हुआ है, तो ये भी एक लेकिन शायद इसी बिना को खर्च नहीं होता, और सिंध में तो ये बहुत ज्यादा प्रपोजल जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का था वो ये था कि इन फंड्स को आप नॉन लैप्सेबल कर दें, ताकि हम इनको फिर कहीं और एलोकेट कर सकें, कहीं और। लेकिन फिर वो तो कहीं और वाला असल में, क्योंकि अब प्लानिंग कमीशन इन सारे मंसूबों को देखती है, तो वो सूबों को ये कहती है कि जनाब आप प्रोजेक्ट्स बना करके लेके आए, वायबिलिटी शो करें ताकि हम आपको वो करें। तो लेकिन वो तो कह रहे हैं ये 45 प्रोजेक्ट वायबिलिटी पे बनाए गए थे, वो भी कर दिए नहीं। बिल्कुल, मतलब जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि जो फेडरल गवर्नमेंट जो सूबों में प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करती है 80% ऑफ द टाइम वो या तो आधे में रोक देते हैं, या तो फिर बीच में फंड्स एलोकेशन खत्म हो जाती है, और फिर जाहिर है कि एक दफा जब प्रोजेक्ट लंबा खींचे तो आपको पता है कि कॉस्ट यार तरक्याती बजट मुख्तस ही क्यों करते हैं? फिर ये कि सर मैं तो
वो करना चाहिए। मुहावरा था ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, तो यहाँ तो ऊंट के मुंह में जीरो है, मतलब कुछ जीरा तो छोड़ दे। वक्फा ले लें, वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद आपको एक इंतहाई इंस्पायरिंग चीज़ दिखाते हैं जिससे ये साबित होता है कि आपको हुकूमत में आने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और जब लियारी का नाम लिया जाए तो पूरे पाकिस्तान में एक ही आवाज़ आती है कि ये पाकिस्तान का ख़तरनाक तरीन इलाका है। इस पे कुछ लतीफ़े ऐसे भी बने हुए हैं कि फाटा में लोगों का ये कहना है कि वो कंसर्न है कि लियारी में जो है इतनी गैंग वॉर और जो अंडरवर्ल्ड है और इतना लड़ाई झगड़ा और दहशतगर्दी होती है। यार ये आपने अभी जो मिसाल दी ना, ये एक्चुअल ट्रू स्टोरी है। अच्छा, मेरे जानने वाले थे, मैं किसी और इदारे में काम कर रहा था, निजी चैनल में। अच्छा। निजी चैनल में काम कर रहा था, तो एक हमारा रिपोर्टर थे, बहुत अच्छे थे, वो लियारी के थे, ठीक है। अब उसकी किस्मत खुल गई, कोई ट्रिप हुआ, वो गए वाना। अच्छा। वो वाना बाजार में घूम रहे हैं, ठीक है, वो पैंट शर्ट में घूम रहे हैं, अब सब देख रहे हैं कि, और ये मतलब उस वक्त दिनों में थी, कोई जज्बे कोई सीन नहीं था, ठीक है, तो पूरा इलाका गैर ही था। तो वहाँ पे वो घूम रहे हैं, दुकानदार के पास गया, उसने कहा कि तुम कहाँ से आए हो, मुकामी बंदे तो नहीं लग रहे, जाहिर है। तो उसने कहा कि जी मैं कराची से। उसने कहा ओहो कराची के कहाँ हो तुम? उसने कहा कि जी मैं लियारी में रहता हूँ। उसने कहा ओहो हमने तो सुना है वो बहुत ही खतरनाक जगह है, चलो तुम यहाँ पे महफूज हो। मतलब ये उसने मुझे आके स्टोरी बताया। उसने कहा यार, मैं कहूँगा यार आप कहाँ बैठे हो, आप मुझे बोल रहे हो। तो ये एक्चुअल तो लियारी जो है जाहिर है अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, गैंग वॉर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ के जद में रहा। यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं। लियारी के फुटबॉलर्स जो हैं बहुत मशहूर हैं। यहाँ बॉक्सर्स, यहाँ से पाकिस्तान के टॉप क्लास बॉक्सर्स निकलते हैं। सॉरी, गलियों में स्कूल होते हैं। हाँ, गलियों में स्कूल होते हैं। अभी गर्ल्स एकेडमी बनी है बॉक्सिंग की। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बीबीसी के सहाफ़ी हैं ईरानी नजाद बेंजामिन ज़ांदगी, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वो लियारी पहुंचे और जाहिर है उनका भी ये ख्याल था कि लियारी में जो है बहुत ज़्यादा खौफ व हरास होगा, और उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के तो नहीं जानी, मुझे कितने गार्ड चाहिए वगैरह। तो वो एक स्कूल में गए, किरण स्कूल उसका नाम है, और वहाँ कुछ बच्चे थे। उन्होंने बच्चों से जो गुफ्तगू की उससे रिपोर्टर तो हैरान हुए ही हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे से सोशल मीडिया पे इस वीडियो जो कि इतनी वायरल हो चुकी है उसे देखते हुए सभी हैरान हो रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा हैरान होकर देख लीजिए, फिर बात करते हैं। Oh, Liari is a good place. Those people who think that Liari is a violence place, they are totally wrong. Because we are also living here. It's nothing here. The people say that it's bad, so it's not bad. They feel frightened to come in Liari. We are also living in Liari and see. It's really very peaceful here. You also came here. Did you feel any violence? No, I didn't. What bothers me is litter, because whenever people enter, they think it's littered, so it won't be a good place. And first but impression is last one. Because of the litter, the people make something in their mind that it's not a good place. So when you become president of Pakistan, how are you going to change? It's not important to be a president change. We can change as well. It's not always important to be a big person to do things. Like we need a degree and then we are free to do anything. You don't even need a degree. You're already doing it. Like we are also having our own society called Kiran Green Society, and we give back to our community by cleaning our streets and doing many projects. जी मेरे पास इसके बाद कुछ कहने को है नहीं। जो बच्चों ने हमें बताया है उसके बाद तो मेरे ख्याल में हमारे सारे तज्जिए, हमारे सारी ये जो बात की है ना उसने, अब ये बड़ा टिपिकल सवाल होता है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते, अगर आप सदर होते तो आप क्या करते हो? मैंने आज तक जरूरत ही नहीं है यार। और मतलब ये कौन बच्चे, मैं तो बुद्धू था इस उम्र में, मैं तो अभी भी बुद्धू हूँ यार। मैंने ये जवाब नहीं सुना। सही बात है। हमेशा ये होता है कि जी मैं रोडों को अच्छा बनाऊंगा, मैं अस्पतालों को अच्छा बनाऊंगा, और तो भाई यार देखो, और ये पूरा पॉइंट यही है। अब ऊपर वाले सेगमेंट में हम क्या बात करें, सेकंड सेगमेंट में कहते हैं पीपल ड्रिवन। यार पीपल ड्रिवन, आपको इक़्तिदार में आने की जरूरत नहीं है यार, यू कैन मेक अ चेंज। आप अपना तो वो कर सकते हैं। फिर उस बच्ची ने जो बात की ना,
मुझे तो उसने ये कहा कि जनाब क्योंकि यहाँ बहुत गंदगी होती है तो जो भी देखता है उस गंदगी को उससे अंदाज़ा लगाता है कि ये इलाका कितना गंदा होगा। तो उसकी सोच आप ज़रा देखें, और हमारे यहाँ जिस तरह जगह जगह गंदगी फैली हुई है। देखो वो सब कुछ छोड़ो यार, दे आर सेल्फ स्टार्टर्स यार, दे आर सेल्फ स्टार्टर्स। यही सबसे बड़ी बात है। मैं यही दुआ है कि मतलब जैसे बड़े होंगे तो इनके अंदर वो बेहिस्सी ना आ जाए जो हम सब में आ जाती है कि यार मैं कहूंगा, मैं बात कर दूंगा, मैं कुछ कर दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मैंने एक बंदे को खाना खिला दिया, पूरे बाकी लोग तो भूखे नहीं यार। एक छोटे कदम से भी बहुत ये देखें कि ये जाहिर है कि जो भी किरण स्कूल है कौन सी, ये एक स्कूल होगा, इसमें ये बच्चे पढ़ रहे हैं। जिंदगी का धारा और सोच स्कूल बदल देता है। बेशक बेशक। इस तरह के हजारों बच्चे लियारी में हैं। बिल्कुल। अगर उन्हें इस तरह के स्कूल मिल जाएं, ये तो सिर्फ लियारी की बात हो रही है। हाँ, ये सिर्फ लियारी बिल्कुल। हाँ, मतलब आप कभी TCF के स्कूल्स का विजिट करें यार, ऐसे बच्चे हैं जिनको और कहीं तालीम ना मिलती, आप कभी उनकी बातें सुनें। इट्स अमेजिंग। हम शिकायत करते हैं कि करोड़ों अरबों क्यूसेक पानी सालाना हम जाया कर देते हैं, ठीक है यार, हम खरबों क्यूसेक ब्रेन की सलाहियतें जो हैं वो बहा देते हैं इन बच्चों की शक्ल में, इनके लिए कुछ नहीं करते, ये ज़ाया हो जाते हैं। उसी मिट्टी के हैं, कोई बेचारा किसी क्लर्क की बेटी होगी, कोई किसी चपरासी का बेटा होगा, कैसे कैसे हीरे बन के निकलते हैं। सर, अगर जरा सा भी कितने आइंस्टाइन, कितने स्टीव जॉब्स, कितने बिल गेट्स इस तरह जाया हुए हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये देखें कि मीडिया के लिए भी, हम लोगों के लिए भी वो है कि यार बाहर से एक आदमी आकर के एक ऐसी स्टोरी देख रहा है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे महीनों से हम बात कर रहे हैं कि वो जो गर्ल्स बॉक्सिंग अकेडमी है वहां का ट्रिप नहीं किया ना हमने, आखिरकार यहीं बैठे थे हम लोग यार, अब चले जाते हैं। चलो सही बात, गोले ने काम कर दिया, अब हम कर लेते हैं। और क्या कहूँ मैं, कोई ना कोई पीटर गैब्रियल आ जाएगा वहां से, किसी नुसरत अली खान को पकड़ के ले जाएगा। चले, आज का प्रोग्राम यही इसी इंस्पायरिंग नोट पर ख़त्म करते हैं। कल दोबारा आएंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।